प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है शनि की ढैया कर्क राशि वालों के लिए। टॉपिक क्या रहेगा? शनि कर्क राशि में 8th हाउस कुंभ राशि में इस समय विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक ये यहीं रहने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा, तब ये कुंभ से निकलकर मीन में आ जाएंगे। जब शनि कुंभ से निकलकर मीन में चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो उस दिन आपकी शनि की जो ढैया है वो समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि वालों से बेहतर कौन समझ सकता है कि ढैया का असर उन पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इन दिनों बहुत प्लानिंग की कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन सक्सेस कितनी हो रही है आप ये देखिए। आपने सब महसूस किया होगा कि अधिकतर कामों में रुकावटें ही आ रही हैं, बाधाएं ही आ रही हैं। 20 में से केवल 2 काम ही ऐसे होते हैं जो आपके सक्सेस हुए हैं, बाकी सब में रुकावटें ही अधिकतर आपको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं बनते बनते कामों में अड़चन आ जाती है, थक हार कर आप ये मानने लगते हैं शायद मेरी ही तैयारी में कोई कमी रह गई थी, या फिर ये फ्रस्ट्रेशन होती है मैंने अपना 100% दिया लेकिन फिर भी ये काम सक्सेस नहीं हो पाया। सामने वाला जिससे आपको काम है, जिससे आपको काम निकलवाने हैं, वो भी आपकी बातों को थोड़ा हल्के में ले लेता है, आपके कामों में मतलब डिलेज दे देता है, चलो इनका बाद में देख लेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें आपने फेस की हैं, या जो भी काम आपके हुए हैं उनसे आपको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि पूरा उस चीज़ का असर खत्म होने के बाद वो काम आपके तब पूरे हुए हैं। आपके आइडियाज इस समय सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमे चलते हैं ये। ऐसा नहीं है शनि वृद्धि नहीं करते हैं, करते तो हैं, मगर मेहनत इतनी करवाते हैं कि हमेशा वो जो मेहनत आपने की है ना वो याद रहे। आपने देखा होगा कि तसल्ली अपनी मेहनत से जो प्राप्त की गई कामयाबी में है, वो किसी दूसरी चीज़ में से तो आती नहीं है। हमेशा अलग ही चार्म रहता है उस मेहनत, उस किसी भी काम को सक्सेस पाने के लिए जिसमें हमने बहुत सारे इनपुट डाले हों। जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है तो उसका तो अलग ही अपना असर होता है। शनि इतना परिश्रम करा देते हैं कि उस परिश्रम के जो किस्से हैं वो आप लोगों को सुना पाए। भाई मैंने उस काम में इतनी मेहनत की, मैं रातों रात लगा रहा, मैंने रात भर जाग कर ये काम किया, मैं इतने लोगों से मिला, जब तक ये काम हो नहीं गया मैं बैठा नहीं। बहुत सारे किस्से बन जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो इतनी ही मेहनत शनि आपसे यहाँ पर करवा देते हैं। शनि व्यक्ति से करवाते हैं कि पहले अच्छे से विचार करो, गहन अध्ययन करो, तभी आगे बढ़ो। इन बचे हुए 9 महीनों में आप बहुत सतर्क होकर आगे बढ़े। देखिए अब बाकी 9 ही महीने बचे हुए हैं आगे शनि की ढैया के, तो इनमें थोड़ा सा और सतर्क होकर आप आगे बढ़े। ना तो किसी की मेहनत का खुद क्रेडिट ले, जो जिसने मेहनत की है उसका उसी को क्रेडिट जाने दे, और ना ही अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करें। जरूरी नहीं है कि फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ही आगे बढ़ा जाए। तो कोशिश यही रहे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे ना बढ़ा जाए। अपने ईगो को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, स्पेशली अपने जूनियर्स को। ईगो ठीक है, आप सीनियर हो सकते हैं, आप घर के बड़े हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, तो अपने ईगो को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनि केवल जो शनि ने आपको केवल डिलेज ही दिए हैं कामों में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शनि इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है। मैंने पहले बताया कि कुंभ राशि और अष्टम भाव में विराजमान है। जो अष्टम भाव होता है वो ससुराल पक्ष का होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, आपकी आयु का भी यही भाव होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में नीच के नहीं है और शत्रु पीड़ित नहीं है, मतलब शत्रु से दृष्टित नहीं है या शत्रु राशि में नहीं है, तो शनि ने यहाँ बैठकर आपको बहुत सारे लाभ भी जरूर दिए होंगे, जरूर दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि ने लाभ आपको जरूर दिए होंगे। आपके ससुराल पक्ष से या तो आपको भूमि भवन का कोई लाभ दिया होगा, या ससुराल पक्ष वालों को कोई भूमि का लाभ हुआ होगा। हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष वाले अब जो उनका मकान है, कोई पुराना हवेली टाइप उसे रेनोवेट करा रहे हो, या अपने पुराने घर में कुछ चेंजेस करवा रहे हो। कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो दी है यहाँ शनि ने, कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर लेकर आए हैं शनि यहाँ पर। आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई लाभ आपको जरूर हुआ होगा या हो जाएगा। अभी अगले 9 महीने बचे हुए हैं। बस शनि कर्मों के कारक हैं, तो कर्म अपने सही रखिए, कर्मों पर आपको विशेष ध्यान देना है।
आपके उलझे हुए कार्य भी सुलझ जाएंगे यदि आपके कर्म सही होंगे। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो जो आपके काम उलझे हुए हैं उनमें भी अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि ये अब सुलझने लगे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ जाएंगे। वहाँ राहु पहले से ही विराजमान है। राहु पहले से ही मीन राशि आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं। कर्क राशि वालों को केवल ढैया ही नहीं बल्कि राहु ने भी आपके भाग्य को कैप्चर किया हुआ है। यहाँ ढैया का असर नहीं हो रहा है, यहाँ राहु ने भी आपके भाग्य को कैप्चर कहीं ना कहीं किया हुआ है। इस समय आपको अनचाही यात्रा भी करनी पड़ रही होगी जिनसे लाभ ना थोड़ा सा कम ही मिलता है। काम तो बहुत है, यहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ भी यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन लाभ थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन राहु ने हाँ आपको तीर्थ यात्रा जरूर कोई करवा दी होगी या अभी 9 महीने बचे हुए हैं, करवा देंगे। गंगा स्नान भी राहु नवम में बैठकर बहुत कराते हैं, तो गंगा स्नान भी आपको करवा दिए होंगे। चलिए हम बात आज यहाँ पर शनि की कर रहे हैं, राहु के बारे में किसी दिन फिर बात करेंगे। तो यहाँ शनि के बारे में हमारा टॉपिक है। तो 29 मार्च 2025 के बाद शनि जब भाग्य भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे, उस समय आपके जीवन साथी से जो संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनमें आपको मतलब थोड़ी सी उनसे निदान मिलेगा। क्या होगा कि ये सप्तमेश हैं, शनि ही आपके सप्तमेश हैं और सप्तमेश बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव थोड़ा सा अच्छा भाव नहीं माना जाता है, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिली हैं। तो आपके जीवन साथी से संबंधित परेशानियों से निजात आपको यहाँ पर शनि दिला देंगे जब यहाँ पर 29 मार्च 2025 को यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। कर्ज मुक्ति एवं कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि परेशानियां दी हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा संयम रखें, बौखलाहट में कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हिम्मत तो हारे नहीं हैं, हिम्मत आप हारते नहीं हैं। ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं तो हिम्मत तो हारने की ज़रूरत है नहीं। बस अपने कर्मों को ठीक रखें। कर्मों की बात मैं बार बार दोहराती हूँ, हर बार दोहराती हूँ, चाहे वो शनि की ढैया की बात करी हूँ, शनि की 7.5 की बात करी हूँ, तो कर्मों की बात मैं ज़रूर दोहराती हूँ क्योंकि शनि की ढैया है आपकी और शनि का वर्ष भी है, 2024 शनि का वर्ष भी है और और शनि है तो कर्मों के कारक हैं। तो कर्मों की बात मैं इसलिए बार बार आपको दोहराती हूँ। थोड़ा सा ओकल्ट में रुचि लीजिए और मेडिटेशन की तरफ मूव करिए, अपने आप को मेडिटेशन ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हो सके जैसा भी आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।